नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने प्रजामंडल के जो अध्यक्ष करने के नाम का जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, अब बात है पार्ट सेकंड की। तो दोस्तों, अब मैं आपको याद करने जा रहा हूं प्रजामंडल के अध्यक्ष पार्ट 2 में नाम कैसे याद रखें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगला है प्रजामंडल झालावाड़ है। देखो, झालावाड़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो झालावाड़ का दोस्तों जो अध्यक्ष है वो है मांगी लाल है। तो झाला को मांगी से कैसे याद करोगे, पहले एक मैं कथा पे चलता हूँ। दो नाम आएंगे दोस्तों, एक झाला बिद्दा है और एक झाला अज्जा है और एक झाला बिद्दा है। दोनों की बात करते हैं। तो झाला जो अज्जा है उसका जो संबंध है दोस्तों राणा सांगा से, और झाला बिद्दा को झाला मान भी कहते हैं दोस्तों। तो झाला मान का जो संबंध है, झाला मान का संबंध है प्रताप से है। और जब बात आती है दोस्तों खानवा के युद्ध में, जब सांगा का युद्ध है बाबर के साथ हो रहा था, तो राणा सांगा बुरी तरह से बेतहाशा है घायल पड़ गए थे। तो झाला अज्जा हूबहू सांगा जैसा प्रतीत होता था। तो झाला अज्जा ने राणा सांगा के कवच टोपी मांगे थे कि आप अपनी टोपी कवच मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपके कवच टोपी पहन करके युद्ध लड़ सकूं और आप यहाँ से सुरक्षित बाहर चले जाइए। तो झाला अज्जा ने सांगा की टोपी कवच मांगे थे विपरीत परिस्थिति में, और लड़ते समय खुद काम आ गया था, वीर गति को पा गया था। अब यही बात आती है झाला बिद्दा या झाला मान की महाराणा प्रताप के साथ करते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था महाराणा प्रताप का अकबर के साथ है। तब है प्रताप चारों ओर से मुगलों से घिर चुके थे। तब झाला बिद्दा मान ने कहा था कि आप अपने कवच टोपी मुझे दे दीजिए ताकि मैं पहन करके युद्ध लड़ सकूं, ताकि शत्रु सेना समझे कि मैं ही प्रताप हूं, क्योंकि ये भी प्रताप जैसा हूबहू कद काठी का लगता था। तो झाला बिद्दा ने भी प्रताप से कवच टोपी मांग लिए थे और प्रताप को बाहर भेज दिया था, और शत्रु सेना है झाला बिद्दा को राणा प्रताप समझ के टूट पड़ी थी और ये युद्ध क्षेत्र में वीर गति को पा गए थे। तो यूं कहें कि हल्दी घाटी युद्ध में झुंझो झाला मान मुगल मोकला मार रख्यो बण दीवान है। तो झाला चाहे अज्जा हो चाहे झाला बिद्दा हो, दोनों ने अपने स्वामी से टोपी कवच विपरीत परिस्थिति में मांगे थे। तो झाला ने मांगे थे, तो झाला का पढ़ोगे आप मांगी लाल भव्य है। और दोस्तों, झाला अज्जा और झाला बिद्दा दोनों दादा और पोता थे। दोनों ने ही दादा या पोता यानी कि राणा सांगा और प्रताप की है हेल्प की थी। और झाला अज्जा और झाला बिद्दा का जो मेला लगता है दोस्तों, वो बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में लगता है। सुन लीजिए, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ के अंतर्गत तहसील है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, सादड़ी पाली में है, सादड़ी पाली में है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आ जाती है दोस्तों। अब अगला है बूंदी। दोस्तों, बूंदी को कैसे याद करोगे, जैसे कि दोस्तों नाम से दिख रहा है कि बूंदी है। बूंदी एक प्रकार का खाने का व्यंजन है, देव रूपी प्रसाद है दोस्तों, देवता का प्रसाद है बूंदी। और जैसे देवता की चढ़ी जो बूंदी हम खाते हैं तो चेहरे पे क्या आ जाती है दोस्तों, कांति आ जाती है। बूंदी खाते हैं तो चेहरे पे दोस्तों कांति आ जाती है। तो बूंदी का कौन है दोस्तों, कांतिलाल जैन है। एक बात और मैंने लिखी यहाँ पे कि देवा चौहान। दोस्तों, बूंदी सबसे पहले देवताओं को चढ़ाते हैं। तो बूंदी की स्थापना किसने की थी, देवा चौहान ने की थी। तीसरी बात दोस्तों, बूंदी येलो, रेड, अलग अलग ग्रीन, अलग अलग कलर के अंतर्गत इसमें पदार्थ डालते हैं, यानी कि बूंदी दोस्तों कलरफुल रंगीन होती है। और राजस्थान में सबसे पहले रंगीन जो भित्ति चित्र बनने शुरू हुए थे वो कहाँ पे हुए थे दोस्तों, बूंदी के अंतर्गत हुए थे। और बूंदी के अंतर्गत एक महल है दोस्तों, कौन सा, सुख महल है। इसी सुख महल में बैठ करके रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा था कि तारागढ़ दुर्ग ऐसा लगता है जैसे कि भूत और प्रेतों ने बनाया हो। तो हम यूं कह सकते हैं कि बूंदी खाने से सुख मिलता है। सुरखाव दोस्तों, बूंदी जिले का जो शुभंकर है वो कौन सा है, सुरखाव है। तो बूंदी खाने से सुख मिला तो सुख महल बूंदी में, बूंदी खाने से सुख मिला तो सुरखाव कौन से जिले का शुभंकर है, बूंदी का है। बूंदी रंगीन होती है, तो रंगीन चित्र कहाँ शुरू हुए थे, बूंदी शैली के अंतर्गत हुए थे। बूंदी में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, देवा ने की थी। बूंदी देवताओं को चढ़ाते हैं। और कांतिलाल जैन, दोस्तों बूंदी प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था वो कौन था, कांतिलाल जी जैन थे।
अगली बात करता हूं दोस्तों, सतूर की पहाड़ियां राजस्थान में जियोग्राफी के अंतर्गत है। सतूर की पहाड़ियां दोस्तों कहां पे है? बूंदी में है। याद करने का तरीका है, कल्चर में चलते हैं। आपने पढ़ा था दोस्तों, कजली तीज को सातुड़ी तीज कहते हैं, और सातुड़ी तीज बोलते हैं सत्तू खाने से। तो सातुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बूंदी की प्रसिद्ध है। सातुड़ी तीज बूंदी की है। सतूर पहाड़ी कहाँ पे? बूंदी में है। सातुड़ी तीज बूंदी की है। सतूर पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? बूंदी के अंतर्गत है। और एक दोस्तों एक युद्ध हुआ था खातोली। खातोली का जो युद्ध हुआ था राणा सांगा का 1517 में, तो उस समय खातोली, क्या खाली? खातोली, बूंदी खाली। तो खातोली कहाँ पे है? बूंदी के अंतर्गत है दोस्तों। खातोली कहाँ पे है? बूंदी के अंतर्गत है। राजस्थान में केसर की खेती कहाँ पे होती है? बूंदी में। तो बूंदी भी किसकी खाओगे दोस्तों आप? केसर की बूंदी खाओगे। एक और सुन लीजिए, केसर की खेती बूंदी में है। केसर की जलीय क्यारी बूंदी में है। केसर अपने पढ़ेंगे, केसर की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? सैफरॉन क्रांति भी कहते हैं। तो केसर की छतरी बूंदी में है। केसर बाग की छतरी बूंदी में है। केसर की क्यारी बूंदी में है। केसर की खेती बूंदी में है। तो केसर की आप बूंदी खाओगे। सत्तू खाते हैं तो सत्तू खाएंगे। तो सत्तूर की पहाड़ी भी कहाँ पे? बूंदी के अंतर्गत है। बूंदी खाने से सुख मिला, तो बूंदी में सुख महल है। बूंदी रंगीन होती है। रंगीन चित्र कहाँ पे? बूंदी में है। बूंदी देवताओं को चढ़ाते हैं। तो बूंदी की स्थापना किसने की थी? देवा चौहान ने। हालांकि बूंदी जिले की स्थापना बुंदा मीणा ने की थी दोस्तों, लेकिन चौहान वंश की स्थापना देवा चौहान ने की थी यहाँ पे। और बूंदी खा ली तो कांति आ गई। तो बूंदी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कांतिलाल जैन ने की थी है। एक और सुन लीजिए दोस्तों, जैसे गर्भावस्था के पश्चात, जैसे कि बच्चा या बच्ची होती है, तो गर्भावस्था के पश्चात है तो खुशी के तौर पे हम पतासे बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। तो हम पढ़ेंगे, जैसे गर्भावस्था की सूचना मिलती है कि गर्भ से हैं, तो पतासे या मिठाई बांटते हैं हम। गर्भावस्था के अंतर्गत हम क्या बांटेंगे? बूंदी बांटेंगे। राजस्थान की दोस्तों एक प्रसिद्ध तोप है, और कहते हैं कि इसमें इस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप है दोस्तों। इस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। और ये जो तोप है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। कहते हैं कि इस तोप में जब सैनिक पलीता लगाते थे, बारूद लगाते थे, तो बारूद लगाने के पश्चात है नीचे कूद जाते थे पानी में, क्योंकि इसकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि कान के पर्दे तक फाड़ देती थी। पूरा गर्भ है, आसमान है, वो थर्रा उठता था। ये गर्भ गुंजन तोप बूंदी में है। गर्भावस्था में बूंदी बांट दी है दोस्तों। खा तो लिए, वो क्या खा ली है? बूंदी खा ली है। तो दोस्तों बूंदी खाई तो चेहरे पे कांति आई। तो बूंदी की स्थापना किसने की दोस्तों? कांतिलाल जैन ने की है। अब देखिए दोस्तों प्रताप है। तो दोस्तों प्रतापगढ़ के जो संस्थापक थे अमृतलाल और चुन्नीलाल प्रभाकर थे। अमृतलाल और चुन्नीलाल प्रभाकर थे। लेकिन प्रतापगढ़ का दोस्तों जो अध्यक्ष था वो कौन था? कांतिलाल जैन। आप दोस्तों कह सकते हो कि महाराणा प्रताप ने अपनी ताकत से मेवाड़ में क्या ला दी थी? क्रांति ला दी थी। तो महाराणा प्रताप ने क्या ला दी थी? क्रांति ला दी थी है। बूंदी खाई तो चेहरे पे क्या आ गई? क्रांति आ गई, कांति। दोस्तों अब एक और क्रांति का आएगा। दोस्तों राजस्थान में तीन प्रजामंडल बने थे, और तीन की स्थापना है दो कांतिलाल व्यक्तियों ने की थी। तो एक तो कांतिलाल चौथानी था, और दो कांतिलाल जैन थे। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना इसको लेकर के है। बूंदी खाई तो कांति आगे कर दोगे आप। महाराणा प्रताप ने क्रांति ला दी तो कांतिलाल कर दोगे। लेकिन अगर पेपर में आपके ऑप्शन में वो एक ऑप्शन में कांतिलाल जैन डाल दे, और एक ऑप्शन में कांतिलाल दोस्तों वो चौथानी डाल दे, तो आप इसको कैसे याद करोगे? इसका फॉर्मूला मैं आपको आगे बताता हूं। देखो दोस्तों किशनगढ़ में भगवान कृष्ण का नाम आता है, भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर भी क्रांति थी, कांति थी। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे कांति थी, ओज था, ग्लो था, एक वैभव था। भगवान थे, देवता थे, तब उनके चेहरे पे कांति थी। और महाराणा प्रताप ने क्रांति ला दी तो कांति थी। बूंदी खाई तो कांति आ गई। अब दोस्तों आप कांति तो कर दोगे, लेकिन पेपर में जैन और चौथानी को लेकर के आपके मन में गफलत हो सकती है, आप इसको गलत कर सकते हो। तो सुनिए कैसे।
देखिए, भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे क्रांति थी, भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे एक ओज था, ग्लो थी, चमक थी, क्योंकि देवता थे। और भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे कांति थी, तभी तो बहुत सारी गोपियां हैं उनको प्रेम करती थी। और भगवान श्री कृष्ण के 16,108 है वो रानियां भी थी है। तो हम दोस्तों देखते हो, राजस्थान की या पूरे भारत की बहुत सी महिला जो संत है वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान के पूजा किया करती थी। ज़्यादा ही दूर ना जाओ, आप मीराबाई को ले लो कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान के पूजा किया करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण को पति मान के पूजा किया करती थी। और पति के लिए दोस्तों व्रत कौन सा होता है? चौथ का व्रत होता है। पति के लिए चौथ का व्रत होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे दोस्तों कांति तो थी, लेकिन भगवान कृष्ण को क्या माना है? पति माना है। और पति के लिए कौन सा व्रत है? चौथ का व्रत है। तो सिर्फ कृष्ण का आप दोस्तों कांति चौथा नहीं करोगे, बाकी दोस्तों कौन सा करोगे? जैन करोगे। अगर फिर भी याद नहीं होता तो सुनिएगा कि प्रताप ने क्या ला दी? क्रांति ला दी। प्रताप ने क्रांति ला दी और प्रताप की जय जय हो गई, महाराणा प्रताप की जय जय हो गई। तो प्रतापगढ़ का कौन सा आ जाएगा? कांति जैन आ जाएगा। फिर दोस्तों आपने पढ़ा था बूंदी, बूंदी खाई तो चेहरे पे क्रांति आ गई, कांति आ गई, और कांति आ गई तो क्या है? जय जय। दोस्तों बूंदी हम कब बांटते हैं? जब जय जय होती है, जय जयकार होती है, तब बूंदी बांटते हैं। जय जय से जैन, बूंदी का जैन, प्रताप की जय जय जैन। भगवान श्री कृष्ण को क्या माना? पति माना। पति के लिए व्रत कौन सा है दोस्तों? चौथ का व्रत यहां पे आ जाता है। अब आगे सुनिए दोस्तों, जोधपुर का है। दोस्तों जोधपुर की मैं बात बताऊं आपको तो J2J। देखो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति प्रजामंडल बनाता है तो उसके संस्थापक अलग हैं और अध्यक्ष कई बार अलग हैं, कई बार सेम भी हो जाते हैं। अब आगे पढ़ोगे, लेकिन देखो जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज का गठन करता है, जिस नाम का आदमी है तो उसी नाम की वस्तु बनाएगा। जैसे मेरा नाम आर से शुरू होता है तो मैं कोई फर्म बनाऊं तो आर के नाम से, अपने नाम से बनाऊं। जैसे जे से जोधपुर प्रजामंडल है, जे से जय नारायण व्यास है। आपसे पूछे कि जोधपुर प्रजामंडल है उसकी संस्थापक कौन थे? J2J, जय नारायण व्यास। लेकिन इसका जो अध्यक्ष बना था दोस्तों वो कौन था? वो था भंवरलाल सराफ है। तो J2J जोधपुर का जय नारायण व्यास, जबकि अध्यक्ष कौन है दोस्तों? भंवरलाल सराफ है। और दोस्तों भंवरलाल सराफ को बंदी बना करके उस दुर्ग में रखा गया था जिसके बारे में कहते हैं कि शत्रु सेना के द्वारा फेंका गया गोला बारूद उस दुर्ग को नुकसान पहुंचाए बगैर ऊपर से गुजर जाता था। वो दुर्ग कौन सा है दोस्तों? वो दुर्ग नागौर दुर्ग है। हाँ दोस्तों, ये वही नागौर दुर्ग है जिसको वर्ष 2004 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था दोस्तों। वो दुर्ग कौन सा है? वो नागौर का दुर्ग आ जाता है। जबकि जोधपुर का संस्थापक है J2J, जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास को दोस्तों सिवाना के दुर्ग में रखा गया था। सिवाना को बोल देते हैं कुमठ दुर्ग, बोल देते हैं सिवाना को दुर्ग को, बोल देते हैं खेराबाद, बोल देते हैं। सिवाना के दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है दोस्तों। अब सुनिए, मेवाड़ की बात करता हूं दोस्तों मैं। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल है M2M, आपको मैंने पहले बता दिया कि M से M, J से J, जोधपुर की स्थापना जय नारायण व्यास। M से मेवाड़ की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा। M2M, J2J। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है माणिक्यलाल जी वर्मा। और माणिक्यलाल जी वर्मा को कौन से दुर्ग में बंदी रखा गया था दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी रखा गया था दोस्तों। और ये जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो पारीद दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। और कहते हैं कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है दोस्तों। वो दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों। अब बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह भारतीय संविधान निर्मात्री के भी मेंबर थे ये
देखो दोस्तों, संस्थापक होते हैं 15-20 आदमी भी हो सकते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष बनता है ना, उनमें से एक बंदा ही बनता है। संस्थापक गण ही हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष सिर्फ एक ही बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा ना, वो अपनी ताकत से बनेगा, अपनी बल से बनेगा। और दोस्तों, बल कैसे आता है? मेवे खाने से आता है। तो मेवाड़ का मेवा ले लिया, बल का, बलवंत का बल ले लिया, तो मेवे खाए तो क्या आ गया? बल आ गया। मेवे खाए तो बल आ गया, मेवे खाए तो बल आ गया। मेवाड़ का है बलवंत सिंह, और M2M मेवाड़ का संस्थापक कौन है दोस्तों? माणिक्यलाल जी वर्मा है। अब आगे सुनिए, अब है कुशलगढ़। दोस्तों, कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है, इसके अध्यक्ष हैं भंवरलाल निगम। तो दोस्तों, याद आपको करने में कंफ्यूज कहां पे होगी पेपर में? क्योंकि राजस्थान के प्रजामंडल में दो भंवरलाल आ गए। तो एक भंवरलाल का संबंध है जोधपुर से, और एक भंवरलाल का संबंध है कुशलगढ़ से। एक ऑप्शन में वो भंवरलाल सराफ देगा आपको, और बी ऑप्शन में दोस्तों भंवरलाल निगम देगा। जैसे कि एक ऑप्शन में कांतिलाल जैन देगा, एक ऑप्शन में कांतिलाल चौथानी देगा। और मैंने बताया था आपको, ये कृष्ण को तति मानते हैं, तो कौन सा वर्त चौथ का वर्त है, कर दोगे सही आप है। अब पेपर में आपके दोस्तों दिक्कत आएगी, दो भंवरे आगे, एक भंवरा है सराफ और एक भंवरा है निगम वाला। याद कैसे करोगे? देखिए दोस्तों, मैं देखो यहां पे कैसे याद कराऊं आपको। देखो, कुशलगढ़ में कुशल ले लिया, कुशलगढ़ में कुशल। हम किसी अपने परिचित को किसी यात्रा पे भेजते हैं, तो आपकी यात्रा कुशल मंगल रहे, ये बोलते हैं। तो दोस्तों, हमको अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक है कुशलता से पहुंचाती है कौन सी बसें? निगम की बसें हैं। और निगम कौन सी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसको RSRTC कहते हैं। और RSRTC की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1964 में हुई थी। राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना कब खुला था? 1964 के अंतर्गत खुला था। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, यानी कि निगम की बसें दोस्तों हमको कुशलता से पहुंचाती है, निगम की बसें हमको कुशलता से पहुंचाती है। तो कुशल का निगम कर लोगे, कुशल का निगम कर लोगे, तो वहां पे भंवरलाल सराफ आएगा, भंवरलाल निगम आएगा। तो आप दोनों में अंतर विभेद कैसे करोगे? कुशलता से पहुंचाती है कौन सी बसें? निगम की बसें। तो कुशल का है भंवरलाल निगम दोस्तों, आ जाएगा वहां पे है। अब इसके पश्चात आप देखोगे नेक्स्ट बीकानेर का है दोस्तों, बीकानेर का। तो बीकानेर का आप दोस्तों देखोगे, बीकानेर में ले लिया यहां पे बिक्का। दोस्तों, बीकानेर में बिक्का, बिक्का बोले तो बिक्कर ले लिया, बीकानेर का बिक्कर, बिक्का ले लिया। यहां पे क्या ले लिया? मग ले लिया। दोस्तों, साइंस की भाषा में कभी आपने पढ़ा होगा कि एक हम जार लेते हैं, एक हम बिक्कर लेते हैं। आपने कभी साइंस की भाषा में पढ़ा होगा कि एक हम जार लेते हैं, एक बिक्कर लेते हैं। तो दोस्तों, बिक्कर जो होता है एक पात्र होता है, और मग भी क्या है दोस्तों? एक पात्र होता है। तो मग भी एक पात्र है, बिक्कर भी एक पात्र है। तो बीकानेर को मग से याद कर सकते हो दोस्तों कि बीकानेर का कौन है? मग। मग बोले तो मग्गाराम जी वेद है। अब सुनिए दोस्तों, धौलपुर का है कृष्ण दत्त पालीवाल। इसका मैं उल्टा कराऊं आपको। धौलपुर का दोस्तों आपने धोड़ा ले लिया, और धोड़े का उल्टा क्या होता है? काला होता है। तो धोड़े का उल्टा काला है, धोला से धौलपुर, काले का कृष्ण दत्त है। धोड़े का धौलपुर, कृष्ण काला आ जाएगा, तो धौलपुर का क्या है? कृष्ण दत्त पालीवाल दोस्तों, याद हो जाएगा है। अब इसके पश्चात है, हम पढ़ेंगे सिरोही का है। तो दोस्तों, सिरोही का है गोकुल भाई भट्ट है। सिरोही का दोस्तों गोकुल भाई भट्ट है। याद आप कैसे करोगे? सिरोही में दोस्तों सीरा निकाला हमने संधि की, तो सिरोही में आपने क्या निकाल लिया? सीरा। सीरा यानी कि हलवा है दोस्तों, वो भट्टी में बनाते हैं या भट्ठल में बनाते हैं, भट्टी में बनाते हैं। सिरोही में दोस्तों सीरा ले लिया, और सीरा है वो कहाँ बनाते हैं? भट्टी में, भट्टी में तैयार करते हैं, यानी कि चूल्हे पे तैयार करते हैं। तो सीरा है भट्टी में, तो वहां पे है महेश भट्ट तो आएगा नहीं, गोकुल भाई भट्ट आ जाएगा, जिनको राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पहले ये दोस्तों अध्यक्ष भी आ जाते हैं। जबकि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस
कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो आप दोस्तों कमेंट करके बता दीजिएगा। तो सीरा बनाते हैं भट्टी में, तो सिरोही का कौन सा है? गोकुल भाई भट्ट। दोस्तों धोले का उल्टा कर क्या कर लिया? काला कर लिया। तो धौलपुर का क्या है? कृष्ण का दत्त पालीवाल है। और दोस्तों अब अंतिम रह गया अलवर में। दोस्तों अलवर में दोस्तों देखो लवर देवता कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण है, हरि है, नारायण है। तो अलवर का क्या आ जाएगा? अध्यक्ष हरि नारायण। सीरा बना लिया भट्टी में, तो सीरे का गोकुल भाई भट्ट है। धोले का क्या कर लिया? काला कर लिया। दोस्तों मेन क्या दिक्कत रहेगी आपके? कांति कांति वाली बात रहेगी कि किशन के चेहरे पे कांति थी, महाराणा प्रताप ने क्रांति ला दी, बूंदी खाई तो कांति आ गई, लेकिन एक में चौथानी है, दो में जैन है। तो भगवान श्री कृष्ण को पति माना, पति के लिए चौथ का व्रत, तो सिर्फ किशन के लिए कांतिलाल चौथानी आएगा। दो भंवरे आएंगे, भंवरलाल सराफ, भंवरलाल निगम। निगम की बसें कुशलता से पहुंचा देगी। तो भंवरलाल जो निगम है वो कुशलगढ़ का है, जबकि भंवरलाल जो सराफ है दोस्तों वो जोधपुर का है। तो भंवरलाल जो सराफ है दोस्तों वो जोधपुर का है। फिर भी आपके दिक्कत रहे दोस्तों, तो निगम की बसों ने कुशलता से पहुंचाया। और दोस्तों जो सरप है, सराप में मैंने दोस्तों देखो दोस्तों सराप में मैंने सरप ले ली। और आपको एक प्रश्न और सुनाना होगा कि भारत की राष्ट्रीय पोशाक दोस्तों क्या है? जोधपुरी कोट पैंट। और जोधपुरी कोट पैंट को हम सर्फ से धोते हैं। तो जोधपुरी कोट पैंट को हम सर्फ से धोते हैं, तो जोधपुर का सर्फ यानी कि सराफ आ जाएगा। जबकि कुशलता से पहुंचाती है हमको निगम की बसें, तो वो है भंवरलाल निगम। कहाँ जाएगा? कुशलगढ़ का आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे प्रजामंडल के अध्यक्ष कराने की थोड़ी सी मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों ये अच्छे से कंठस्थ हो गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट बारी है आपको प्रजामंडल के सन याद कराने की। तो दोस्तों धन्यवाद, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।